तो देवी का मंदिर है वहां पर और वहीं पर लग रहा है अखंड रामायण। तो ये गांव है मल्लाकोट जो कि खैरना से 8 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि आजकल नवरात्रि चल रही है। लो चाय पियो, चाय तैयार है। काम से फुर्सत ही नहीं होती है चाय पीने की भी। देखो तो इतनी गंदी वाली धूप लग रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि छत पे ही बैठे रहो, मतलब कि किनारे पे। तो जब बादल लग रहे हैं तो छत के धान समेट ले रही हूँ उस टाइम पे। तो कल एक का कमेंट भी आ रखा था कि आपके कितने धान होते हैं, बेचते भी हो क्या, मतलब कितने कुथले कितने कट्टे होते हैं करके। थोड़ा सा हमने मड़वा भी डाला है छत पे आज। ये ज्यादा काला हो रखा है, इसकी रोटियां भी स्वादिष्ट नहीं होंगी। तो इसमें लगी है ककड़ियाँ, देखिए 1 2। सूट छोड़ बोला ना, छोड़ मेरी सूट को। एक तो मिट्टी खाए रहता है दिन भर, फिर सूट में लगा देता है मेरे। घड़ियों मेरे घर वाले मन नहीं ना आते, मैं जाना पड़ा। जान हथेली में रख के तोड़ ही दिए हैं। सीजन का लास्ट फल है ये। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मेरी तरह स्वस्थ मस्त होगा। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती ब्लॉग्स में। ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग के 10 बजे से हो रही है और ब्लॉग की शुरुआत अपने ही घर से हो रही है। थोड़ा सा धान वगैरह धूप में डाले मॉर्निंग के टाइम पे और इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, मतलब पसीने ही छूट जा रहे हैं, इतनी तेज़ धूप लग रही है। मतलब मुझे ही लग रहा है, सभी को लग रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 3 दिनों से बहुत तेज़ वाली गर्मी पड़ रही है। और मॉर्निंग के टाइम पे ठंडा होता है, स्वेटर पहननी पड़ती है मॉर्निंग और शाम के टाइम पे। लेकिन दिन में तो बाप रे मौत ही हो जा रही है। अभी भी देखो तब पसीना हो रखा है। तो आज सुबह से ना बंदरों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ छोटी छोटी ककड़ियाँ लगी हैं हमारे छत पे, उनको तोड़ दूँ करके। बंदरों के पेट में जाने से अच्छा है हमारे पेट में जाएगा। उसके बाद मुझे थोड़ा सा धान और मतलब धानों को हिलाना है ताकि वो जल्दी सूखे। आज धूप अच्छी थी मॉर्निंग में, अभी तो फिर से बादल लग गए हैं। तो चलते हैं पहले छत पे और ककड़ियाँ निकालते हैं छत से। तो इसमें लगी है ककड़ियाँ, देखिए 1 2 3। एक तो यहाँ पे हमने उससे बाद भी रखी है, 4 5 बहुत लगी हैं इसमें, लेकिन पीली हो गई हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। ककड़ियों ककड़ी तो यहाँ पे लगी है, लेकिन ये मेरे बस से बाहर है। मैं यहाँ पहुँचूँगी कैसे समझ नहीं आ रहा। एक थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे लगी है, बहुत ऊपर है, देखो मैं यहाँ कैसे पहुँचूँगी। अब मेरे बस की तो है नहीं, पापा तोड़ेंगे इन्हें। ऊपर तो पहुँच जाती, लेकिन वो पीले हो रखे हैं, उनको तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो हरे हैं उनमें पहुँच नहीं रही हूँ। अगर ये मेरे घर वाले मन नहीं ना आते, मैं जाना पड़ा रुख माप तोड़ना पड़ाती काकड़ लट्ठील तोड़ूँ। अब क्या तोड़ूँ, हाथ खा कर पूछ नहीं मिल रहा है। लाकड़ ठुल ठुल तोड़ूँ नोट पट्टा पूजन जाचने हो रहा है यार। पीले पीले लाई दो, हरे तो नहीं मिल रहे हैं, मतलब पहुँच नहीं रही हूँ हरे वालों में। पीले पीले वालों में पहुँच ही गई। बाकी जो ज़्यादा पीले हैं वो रायते के काम आएंगे, इनको तो छील के खा भी सकते हैं। नीचे पहुँचती हूँ तो देखती हूँ डंडे से, वरना मुश्किल ही है मेरा तो सिस्टम। बंदरों के डर से तोड़ने पड़ रहे हैं ना ये, वरना बंदर सब खा दे रहे हैं। बंदर तो नहीं आते तो रहने देते, पीछे तक भी रहते, पीले हो जाते तो। और मुझे लगा टूट गया करके, तो कहाँ टूटा है। तो जान हथेली में रख के तोड़ ही दिए हैं। सीजन का लास्ट फल है ये। मतलब अब हमारी ककड़ियाँ लगेंगी नहीं, क्योंकि अब जितनी होनी थी हो गई हैं, जितनी खानी थी खा भी ली हैं। इस बार बहुत सारी खाई। अब ये 3 ही थे थोड़े हरे हरे, इनको तोड़ दिया है। आज एक सलाद में खाएंगे भात के साथ, बाकी 2 कल परसों में यूज हो जाएंगे। बाकी ख़त्म ही हो गए, अब पीले पीले हैं, उनका रायता बनेगा। बाप रे इतनी धूप लग रही है ना कि मैं पागल ही हो गई हूँ यार। छत पे तो बाप रे आने जैसा ही नहीं हो रखा है। तो आज हमने सारा जो धान है ना वो नीचे डाल रखा है, मतलब कि लेंटर में फैला रखा है सारा धान। कल तक तो तिरपाल में डाल रहे थे, क्योंकि कल तक ना मौसम भी अच्छा नहीं हो रहा था, बादल ही हो रहे थे। और फिर मन में डर तो रहता ही है कि बारिश होगी तो धान भीग जाएंगे करके। और तिरपालों में धान डालने के लिए सुविधा ये होती है कि मतलब जैसे बारिश होती है तो फटाफट इकट्ठा कर लिया, और ज़मीन में डाले होते हैं तो फिर उनको इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए आज हमने धूप अच्छी है करके छत में फैला रखे हैं। आज बीज वाले अलग फैला रखे हैं, खाने वाले अलग फैला रखे हैं। तो कल एक का कमेंट भी आ रखा था कि आपके कितने धान होते हैं, बेचते भी हो क्या, मतलब कितने कुथले कितने कट्टे होते हैं करके। तो ऐसा कुछ नहीं है, बेचते हैं कुछ नहीं है, हम लोग अपने खाने के लिए पर्याप्त हो जाता है साल भर के लिए। जैसे अभी हमारे नए वाले धान हैं हो रखे हैं, तो अभी पुराना हालत चल ही रहा है हमारा, मतलब कि ये नए वाले धान कुछ टाइम बाद निकलेंगे हमारे। और जितना पुराना अगर धान होता है उतना अच्छा होता है कहते हैं, तो अभी पुराने वाले ही चल रहे हैं। तो बेचते नहीं है, मतलब अपने खाने के लिए साल भर के लिए अच्छा हो जाता है। राशन हम लोग बाहर से नहीं खरीदते हैं और बेचते भी नहीं है। तो कितने कुथले कितने कट्टे कितने बोरे कितने भगार, ये मुझे नहीं पता कि कितना होता है करके, क्योंकि मैं इसी बार घर हूँ और अब बताऊँगी लास्ट दिन। अभी नहीं बताती हूँ, अभी बताना ठीक भी नहीं रहता है। तो मुझे खुद ही नहीं पता कि कितना होता है करके, लेकिन इतना पता है कि बस हम खरीदते नहीं है बस। तब तो मौसम गंदा था, आज साफ़ सुथरा है। तो आज इनको हम सुखा सुखू के एक बार साफ़ करके
पंखे से। उसके बाद हम लोग इनको डाल देंगे अंदर, फिर कल दूसरे वाले करेंगे। अभी तो ये फर्स्ट दिन के छोटे वाले धान है, फिर दूसरे वाले जो कल परसों में छूटे थे वो वाले साफ़ करने हैं। उनमें तो पूरी मिट्टी मिट्टी हो रही होगी, वो भी छत पे ही लेके आ रखे हैं, मतलब कट्टे ही लेके आ रखे हैं, अभी उनको फैलाया नहीं है। तो वही करेंगे। अब इनको एक बार अंदर कर देते हैं अच्छे से साफ सफाई करके, उसके बाद दूसरे वाले धानों को फिर करेंगे। फिर थोड़े इनमें बीज वाले भी है ना, अगर बीज वालों के साथ दूसरे वाले धान डाले तो फिर मिक्स हो जाते हैं फिर, और फिर बीज खराब हो जाता है। इसीलिए पहले हम बीज वाले अलग से सुखा रहे हैं, उसके बाद होगा जो भी होगा। फिलहाल तो मैं पानी पी के आती हूँ और जानवरों को भी दिखा के आती हूँ पानी। एक बार तो दे दिया है, आजकल गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, जानवर भी काफ़ी पानी पी रहे हैं। तो नीचे जाती हूँ, थोड़ा सा कल्लू से भी मिल के आऊँगी। तो इस तरफ वाले जो धान है ना, ये वाले हमारे खाने वाले धान है। बाकी बीच में छोटी सी लाइन बना रखी है, उस तरफ वाले बीज वाले धान है। मतलब हैं धान सेम ही, लेकिन बीज के लिए अलग रखे हैं। और उधर वाले छत पे वो भी खाने वाले ही हैं, तो यहाँ सारे सूख जाएंगे। थोड़ा सा हमने मड़वा भी डाला है छत पे आज। ये मैंने डाला अभी घर आने के बाद, मैं खेत गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा डाल देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा काला हो रखा है, इसकी रोटियाँ भी स्वादिष्ट नहीं होंगी, इतना ही हो रखा है, ज़्यादा नहीं हो रखा है। तो इनको पानी भी दे दिया, घास भी दे दी है, अब खा नहीं रहे, इसमें मेरी गलती नहीं है। इसके वहाँ पे भी टब रखा हुआ है मैंने, वैसे अभी पी रखा है, तो बार बार कहाँ पीते हैं जानवर। अब देखो यहाँ इसको, ये देखो वीर, क्या ही पसंद होता होगा इसको सूट खाना। फिर एक मेरी बहनी थी, वो कपड़े चबा चबा के अपने हाथ के बाजू खाती थी, और एक ये है, ये छोड़ मेरी सूट को, कल कितना गंदा किया था तूने मेरी सूट को, अब फिर से सूट खाने लग गया। जानवरों के पास में कितना भी घास डालो, इनका पेट ही नहीं भरता है यार, ऐसा क्यों होता होगा, दिन भर खाते रहते हैं। पहाड़ों में ये सिस्टम देखा है मैंने कि जानवरों के पास अगर घास खत्म होगी तो दिन भर डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। बाकी मैंने भावर में देखा था कि कुछ टाइम से मैं वहाँ रही हूँ अपनी बहन के घर थोड़ा सा, और थोड़ा सा अपनी छोटी आमा लोगों के घर, तो वहाँ पे मैं देख रही थी कि वो लोग भूसा डालते हैं, एक टाइम डाल दिया तो उसके बाद आराम उनके लिए, मतलब कि दिन भर नहीं डालते वो हमारी तरह। पहाड़ों में तो बाप रे, घास काट के लाओ इनको डालते रहो, घास काट के लाओ इनको डालते रहो, मतलब कि इनका मुंह खाली नहीं होना चाहिए दिन भर में। इतना खा खा के भी दूध नहीं देते हैं। खा रधुली है तेरा नाम, ले खा। फिर मुझसे डरता है, कभी कभी मारती भी हूँ ना मैं इसको, बहुत परेशान कर देता है किसी किसी दिन। ले कालू मेरी सूट छोड़, बोला ना छोड़ मेरी सूट को। एक तो मिट्टी खाए रहता है दिन भर, फिर सूट में लगा देता है मेरे। इतनी गंदी वाली धूप लग रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि छत पे ही बैठे रहो, मतलब कि किनारे पे। तो जब बादल लग रहे हैं तो छत के धान समेट ले रही हूँ उस टाइम पे, और जब धूप आ रही है तो यहाँ पे किनारे हो जा रही हूँ। लेकिन मम्मी तो धूप में ही काम कर रही है। मेरा सर दर्द हो जाता है यार, धूप में काम करने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी। तो गाड़ियों छत पे हम लोग धान की साफ सफाई करने लग गए हैं। जितने धान थे फैलाए हुए वो मैंने सारे समेट दिए हैं, और उसके बाद एक एक जगह अलग अलग थूपे टाइप के बना रखे हैं, मतलब कि अलग अलग जगह बीज के अलग कर रखे हैं, खाने वाले अलग कर रखे हैं। तो इसीलिए उनको समेटने में बहुत टाइम लगता है, तभी ज़मीन में धान डालने में आफत आती है, क्योंकि वो चिपक जाते हैं, फिर निकलते नहीं। फिर वाइपर से धो धो करके निकाले मैंने अभी, फिर लास्ट में झाड़ू मारा, और उसके बाद मतलब अलग अलग जगह इकट्ठा करे ताकि मिक्स ना हो करके। तो मम्मी जी अभी उनको साफ़ कर रही हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा धूप लग गई है। मैंने जानवर बांधे गोट में, उनको भी बहुत देर से बाहर ही रखा था। आज गोट में गंदा कर देते हैं तो बाहर पे भी ठंडी हवा चली रहती है, आजकल धूप नहीं लगती है ना, तो इसीलिए उनको लेट ही बांधते हैं आजकल हम लोग। तो अभी मैं उनको बांध के छत में दोबारा आ गई हूँ। अब लंच का टाइम हो रहा है, थोड़ी देर में लंच करते हैं। तो दिन का लंच भी तैयार हो गया है। लंच में आज क्या बना है, पलियो भात, खीरा, पलियों के ऊपर चटनी भी डाली है, और चटनी नहीं अचार है। लंच करते हैं, भूख भी लग गई है। लो चाय पियो, चाय तैयार है, चाय पियो घूम दियो। हाँ दे लो, काम से फुर्सत ही नहीं होती है चाय पीने की भी। देखो तो दोस्तों शाम के 5 बजे हैं, और नहाना धोना भी हो गया है, और एक गिलास कॉफ़ी भी बना लिया अपने लिए। अभी मैं सोच रही हूँ, छत में कुछ पौधे लगा रखे थे फूल के, जो बिल्कुल सूख गए हैं। अब इनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, आजकल बहुत लंबा टाइम हो गया है, तो बिल्कुल सूख गए हैं। आजकल बारिश भी बहुत टाइम से नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा इनमें पानी डालते हैं। पहले कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद पानी भी डालते हैं। यहाँ पर लौकी की बेल आ गई है ऊपर को, पापा का आइडिया काम कर रहा है। जो ये कट्टे फाड़ के, तिरपाल फाड़ के ऊपर ने लगा रखे हैं ना किनारे किनारे, उसमें बेल जा रही है देखो, और फूल भी लग रहे हैं। और यहाँ पर एक लौकी भी लगी हुई है छोटी सी, और 2-3 और लगने वाली है छोटी छोटी, अगर ये लग गई तो। बाकी ये देखो छोटी सी यहाँ पे लग रही है, और बाकी ये बेल इधर को फैली हुई है। मतलब पापा का आइडिया काम करिए है। साथ ही साथ कद्दू भी आ रहा है ऊपर को। कद्दू कह रहा है मैं जो क्या कम हुआ,
मैं भी आऊँगा करके। टुक्का वाला कद्दू तो इतना बड़ा हो गया ये, अब नीचे को लग नहीं रहे हैं। वैसे धूप जाने का टाइम तो नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ पे सूर्य भगवान है वहाँ पे बड़ा सा बादल लग रखा है, तो इसीलिए धूप चली गई है टाइम से आज। और मौसम भी ख़राब ही ऐसा हो रहा है, क्या पता रात को बारिश हो। ऐसे गर्मी भी बहुत पड़ रही है 3 दिन से लगातार, होनी चाहिए वैसे बारिश। अब काम भी ख़त्म हो गया। ऐसे मजाक कर रही हूँ, हमारा काम खत्म हो गया लेकिन सबका नहीं हो रखा है ना, तो किसी की फसल बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सब लोग समेटेंगे उसके बाद ही होती है, तो अच्छा है। उस टाइम पे ठीक को बोने बाने का भी टाइम होगा, फिर उस टाइम पे बारिश चाहिए ही चाहिए। अभी अभी मौसम बिल्कुल साफ था और अभी अभी इतनी तेज बारिश हो रही है ना, मतलब 3 भी इतने बज रहे हैं ना, क्या बताऊँ। और इतनी जोर की बिजली कड़क गई, मतलब डर ही गई। अकेले हुए तो किचन में, बाप रे, हाथ पाँव वो देखो कांपने लग गए। मतलब बहुत ही डर लगता है जब बिजली कड़कती है तो मम्मी भी नहीं है अभी यहाँ पे। और दिन में तो काफ़ी साफ था यार मौसम। कभी कभी कहते हैं ना कि मुँह के अंदर सरस्वती बैठी रहती है करके, तो कभी कभी सच ही हो जाता है वो। मैं सोच ही रही थी कि अभी अभी मौसम इतना साफ है लेकिन बारिश जरूर होगी करके, सुबह से ही मुझे लग रहा था। लेकिन देखो अभी इतनी तेज़ बारिश हो गई है, बाप रे। अब तो गाढ़ ग्रंथ वाली, मतलब नीचे की धरती ऊपर लग गई, ऐसा हो गया है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि आजकल नवरात्रि चल रही है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो एक भैया का मुझे मैसेज आ रखा है, तो दीपक भैया की छोटी सी रिक्वेस्ट पे मैं एक क्लिप डाल रही हूँ और आप तक ये मैसेज पहुंचाना है मुझे। मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और मैं उनको अपना छोटा भाई मानती हूँ, वो भी मुझे दिल से अपनी दीदी मानते हैं। तो उनका कहना ये है कि उनके गांव में ना अखंड रामायण होने वाला है सप्तमी को। तो उनका कहना ये है कि अपने ब्लॉग में छोटी सी क्लिप डाल दो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनके मंदिर में आए। तो देवी का मंदिर है वहाँ पर और वहीं पर लग रहा है अखंड रामायण। तो ये गांव है मल्लाकोट, जो कि खैरना से 8 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है। दोस्तों 9 को सप्तमी के दिन वहाँ पे अखंड रामायण होने वाला है 10 बजे से, और फिर 10 को है भंडारा और उसी के साथ हवन भी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ जाइए और अखंड रामायण सुनिए। तो अगर मुझे टाइम होता तो मैं भी पक्का जाती यार, लेकिन आजकल ना गांव में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो मुझे भी टाइम नहीं है उतनी दूर जाने का। अगर पास पास होता तब भी चली जाती, लेकिन मेरा फिर एक दिन तो आने में ही लग जाएगा, एक दिन जाने में ही लग जाएगा, तो फिर मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगी टाइम से। तो 10 बजे से शुरू होने वाला है और ये जो अखंड रामायण करने वाले हैं वो गाँव के ही हैं। महाकाल ग्रुप करके एक संस्था है, तो वही लोग करवा रहे हैं, मतलब सभी बॉयज़ लोग। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाइएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अचानक से इतनी तेज़ बारिश आई ना, आधा एक घंटा पूरा रुकी और अभी शांत हो गई है और अभी तारे भी लग गए हैं आसमान में। तो सुबह यार उनका पराल सबका भीग गया है, जिनका खेतों में ही रह गया था। कुछ कुछ तो छूट ही रहे थे बेचारे, कुछ कुछ ने धूप में डाला था, कुछ कुछ के तो धान भी भीग गए हैं। धूप में ही डाले थे क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी ना 2-4 दिनों से, तो उनको लगा होगा नहीं होगी करके। तो अभी क्या करते, इतनी तेज़ बारिश हो गई तो सभी लोगों के धान वान सब भीग गए हैं। तो हमारा भी डिनर बन गया है। पतिदेव आज घर नहीं आए हैं, इतनी तेज़ बारिश हुई कि कैसे आते। फिर मार्केट वाले रूम पे ही रुक गए, वो आज वहीं रहेंगे, अब कल आएंगे। तो हम भी खाना पीना खाते हैं और इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ कल। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय।